संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर बवाल। कश्मीर को दहलाने एक हुए तुर्की और पाकिस्तान। यूएन में तुर्की ने कर दिया कश्मीर में तबाही का ऐलान, लेकिन भारत ने रूस के हाथों बना लिया तुर्की का ताबीज। दोस्तों, अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा किया है, तब से चीन और पाकिस्तान के पर निकल आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क यानी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तालिबान का आधिकारिक भिखारी बनकर जब पूरी दुनिया में मान्यता दिलवाने के लिए निकला, तो सिवाय एक देश के पाकिस्तान को और कुछ हासिल नहीं हुआ। ये देश और कोई नहीं बल्कि एक सेक्युलर देश तुर्की है, जिसका राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान उसे मुस्लिम देश बनाने पर तुला है। लेकिन यूएन में भारत के तगड़े विरोध के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले खबरों में बताया था कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों और तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस काम में चीन जहां खुफिया तरीके से सपोर्ट दे रहा है, तो वहीं तुर्की अब खुलेआम ऐलान कर चुका है कि कश्मीर में सैन्य कार्रवाई करने के लिए उसकी पूरी फोर्स तैयार है। तुर्की का यह ऐलान भारत को परेशान करने वाला है, लेकिन डराने वाला नहीं, क्योंकि भारत तुर्की का ताबीज बना चुका है। यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि अगर तुर्की पाकिस्तान और तालिबान की मदद करने कश्मीर पर एक्शन भी लेता है, तो भारत एक ही दिन में पूरा युद्ध खत्म कर देगा। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि तुर्की की भारत से क्या दुश्मनी है। तुर्की ने ऐसी कौन सी चीज भारत से मांगी थी जिसको देने से भारत ने मना कर दिया था, जिसके बाद तुर्की बन गया भारत का दुश्मन नंबर 1। साथ ही ये भी बताएंगे कि तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद करने पर हर समय राजी हो जाता है, और अब यूएन में तुर्की ने कश्मीर को लेकर ऐसा क्या बोला है जिससे मोदी सरकार ने सेना को फुल अलर्ट कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर तुर्की ने तालिबान पाकिस्तान की मदद से कश्मीर पर हमला भी कर दिया, तो भारत के पास कौन कौन से विकल्प होंगे। ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं पाकिस्तान और तुर्की। यूएनजीए में तुर्की ने भारत के खिलाफ उगला जहर। भारत को लेकर तुर्की के मन में क्या है, ये उसने यूएन में चीख चीख कर बता दिया है। यूएनजीए की मीटिंग में तुर्की ने कश्मीर को लेकर जहर उगला और पाकिस्तान की जमकर तरफदारी की है। मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भारत और कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है और वैश्विक मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की गुस्ताखी की है। भारत को इस बात का अंदेशा जरूर था कि संयुक्त राष्ट्र में जब तुर्की का नंबर आएगा, तो वो कश्मीर को लेकर विवादित बयान जरूर देगा, और ऐसा ही हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि जल्द ही तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के लोगों के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो उसके जवाब में भारत ने जोरदार जवाब दिया। भारत ने तुर्की को खुलेआम चेतावनी दी कि तुर्की की सेहत के लिए अच्छा होगा अगर वो कश्मीर के मामले में टांग न अड़ाए। तुर्की को अपने देश की चिंता करनी चाहिए, न कि भारत की। तुर्की ने यूएन में कहा कि हम पिछले 74 साल से कश्मीर में चल रही समस्याओं को लेकर अपने पक्ष के रूप में रुख जाहिर करते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहे तो कश्मीर मामले में हम खुद को जबरदस्ती घुसा रहे हैं। दोस्तों, तुर्की के इस बयान पर भारत ने जोरदार जवाब दिया। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि तुर्की का ताबीज भारत ने हाल ही में पक्का कर दिया था, वो भी ठीक 1 महीने पहले, यानी 24 अगस्त को। अफगानिस्तान में तालिबान अपने अत्याचारों से भारत की नजरों में आ गया था। तब पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था और करीब 45 मिनट लंबी बातचीत चली थी। इसमें भारत ने चीन, पाकिस्तान की घुसपैठ, तालिबान और पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का कश्मीर को दहलाने के प्लान और तुर्की का भविष्य में पाकिस्तान का साथ देने जैसे कई मामलों में रूस से बात की थी। और जैसा कि भारत को डर था, हुआ भी वैसा ही।
तुर्की ने यूएन में ऐलान कर दिया कि वो भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर न केवल आवाज उठाएगा बल्कि जरूरत पड़ी तो सैन्य एक्शन में पाकिस्तान को साथ भी देगा। तुर्की के राष्ट्रपति पहले भी कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा चुके हैं, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल जब तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी कुछ खास नहीं हुआ। तब भारत ने कहा था कि तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी न तो इतिहास की समझ में ही सही है और न ही कूटनीति के संचालन को ही दर्शाती है। यानी एक तरह से भारत ने तुर्की की इंसल्ट की थी। भारत ने तब कहा था कि अगर तुर्की ऐसे ही बयान देता रहा तो तुर्की और भारत के रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान ऐसी ही हरकत करेंगे, ये भारत को पहले से पता था। इसलिए मोदी ने 24 अगस्त को पुतिन से बातचीत में यह श्योर किया था कि अगर कश्मीर पर तालिबान या फिर किसी और देश का हमला होता है तो रूस को भारत की सैन्य सहायता करनी होगी। रूस ने भी भारत से ये वादा किया था कि तुर्की, पाकिस्तान, तालिबान या फिर चीन यानी किसी भी ओर से कश्मीर पर हमला होगा तो रूस अपने खुद के हथियारों से भारत की मदद करेगा। इसलिए भारत को तुर्की की धमकियों से जरा भी डर नहीं है, क्योंकि अगर इन देशों ने यहाँ पर कोई हमला किया तो उसका सामना भारत ही नहीं बल्कि रूस से भी होगा। कभी भारत से दोस्ती करने की चाह रखने वाला तुर्की क्यों बन गया भारत का दुश्मन नंबर 1? एक सवाल मन में आता है कि तुर्की का भारत से कोई सीमा विवाद नहीं, कोई व्यापारिक मसला नहीं, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन संबंधी कोई परेशानी नहीं, तो फिर भारत को लेकर तुर्की के पेट में दर्द क्यों होता रहता है? क्यों वो बार बार कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देता रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तुर्की भारत का दुश्मन नंबर 1 हो गया? तो दोस्तों, इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल तुर्की एक परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है और जब रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की कमान संभाली थी तो उन्होंने भारत के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी। उन्होंने भारत का दौरा भी किया था और उनका मकसद भारत से परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करने की थी। लेकिन भारत ने एक जिम्मेदार देश होने का फर्ज निभाते हुए तुर्की को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया था। बस यही खींच है जिसको लेकर तुर्की भारत को लेकर भड़का हुआ है और लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। भारत ने तुर्की को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी तो तुर्की पाकिस्तान की ओर भागा और परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी मांगी और मूर्ख पाकिस्तान ने एक सौदा कर तुर्की को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया। यह सौदा था तुर्की को पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर मदद करनी होगी, बदले में वो तुर्की को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी देगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस काम में भी सफल नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, तुर्की दुनिया का इकलौता मुस्लिम बाहुल्य देश है जो एक सेक्युलर देश है और जो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। लेकिन तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इसे मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान तुर्की को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। इसलिए खींच में तुर्की ऐसे कदम उठाता रहता है, लेकिन भारत हमेशा दूर की सोचता है। तुर्की ने भारत में कोई कार्रवाई करने की गुस्ताखी की तो रूस भारत से किया अपना वादा निभाएगा और तुर्की को तगड़ा पलटवार मिलेगा। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कूटनीति से आप कितने प्रभावित हैं? अगर आप मोदी सरकार के इस फैसले के साथ हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि भारत को तुर्की और पाकिस्तान पर एक साथ एक्शन लेने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।